पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे जो गाड़ियाँ होती हैं वो जापान की डिमांड की होती हैं। वहाँ से ऑक्शन किस तरह होती है, यहाँ पे हमारे पोर्ट पे गाड़ियाँ किस तरह आती हैं, किस तरह गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, किस तरह गाड़ियाँ पोर्ट पे आती हैं, कैसे गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। 2011-12 से लेके हम तकरीबन भी 2025 तक इन गाड़ियों का काम कर लेते हैं ना। गाड़ियों का पार्ट्स भी थे वगैरह वगैरह हाफ काटते, तो कंप्यूटर का वो एक बटन सिर्फ दबाना पड़ता है ना। खरीदने के लिए मेरे लिए आ जाए तो वो बस आप ले सकते हो, अगर उसके ऊपर गया तो वो दूसरा लेता है। पासपोर्ट पे तकरीबन खर्चा आता है, तकरीबन 2 लाख खर्चा आता है। पाकिस्तान से इधर पोर्ट तक पहुंचता है। 2022 से लेकर तकरीबन 2024-23 तक आप गाड़ी इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में वो जो एक्सीडेंट वाला सीन भी उन लोगों ने बंद किया हुआ है ना, तो अभी सब गाड़ी उधर से आएगा। रियाजी गाड़ी होता है और रॉकी गाड़ी होता है, ये लैंड क्रूजर होते हैं। आजकल लोग ज़्यादातर ये पसंद करते हैं। डीजल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये रियाज गाड़ी हो गया, इन गाड़ी में आजकल मुनाफा बहुत ज़्यादा है ना। जब वो इस पर थोड़ा सा खराज भी आ जाए ना तो वो चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं और साकिब भाई आए हैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिस बंदे को जापान और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ट्रेड हो रहा है, बड़ी पैमाने के ऊपर आप कह सकते हैं कि जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, जो पार्ट्स यहाँ पर आते हैं, उसके गुरु हैं हमारे साथ। और फजल सुभान भाई अक्सर जापान में होते हैं और बहुत कम पाकिस्तान के अंदर आते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं तो इन्जॉय करते हैं। और इनकी कहते हैं जी मेरी उर्दू कमज़ोर है, पश्तो और जापानी इनकी जो है ना वो कमाल की है, जैपनीज़ बोलते हैं। तो सब साकिब भाई भी पूछेंगे, मैं भी ज़रा गपशप से लगाऊंगा इनके साथ और कंपैरिजन करेंगे बाकी मुल्कों के जो गाड़ियां हैं वहाँ पर जो चल रही होती हैं और जापान के अंदर जो चल रही होती हैं उसमें फ़र्क क्यों है इतना। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो है, हाँ पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे जो गाड़ियाँ होती हैं वो जापान की डिमांड की होती हैं, ये हम इनसे बात करेंगे। साकिब भाई क्या कह रहे हैं आप? बेसिकली ऑक्शन जो है ना इनकी, वहाँ से ऑक्शन किस तरह होती है, यहाँ पे हमारे पोर्ट पे गाड़ियाँ किस तरह आती हैं, उससे भी हम लोग ना उससे मुतालिक क्वेश्चंस करेंगे, इनसे पूछ लेंगे कि ताकि इन्फॉर्मेशन किसी की भी तक जितनी ज़्यादा पहुँचे एक्चुअली में, तो ताकि जो लोग गाड़ियाँ इंपोर्ट भी करवाते हैं तो उनकी भी नॉलेज में ये चीज़ें हों कि किस तरह गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, किस तरह गाड़ियाँ पोर्ट पे आती हैं, कैसे गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं और कैसे आपके घर के दरवाजे पे आती हैं। और लेजेंड है हमारे साथ जो इस वक्त इतनी छोटी सी उम्र के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शुक्रिया सुभान भी, आपने टाइम दिया हमें। ये बताइएगा कि कब से आपको ये शौक़ हुआ कि गाड़ियों को बेचना है, गाड़ियाँ ख़रीदनी है, जापान जाना है, जापान से लानी है और फिर यहाँ पर आप चलते ही गए? ये तकरीबन में 2010 में जब हम थोड़ा सा वो हो गया ना, तो हमने उसका इन गाड़ियों का शौक़ थोड़ा सा रखा हुआ था। उस वक्त थोड़ा सा तकरीबन 2011-12 से लेके हम तकरीबन भी 2025 तक इन गाड़ियों का काम कर लेते हैं ना। जापान से ही? जापान से। तो पहली बार कब गए थे? पहली बार मैं 2012 में गया था। किसके साथ गए थे? अपने अंकल के साथ। अच्छा, अंकल के साथ गए थे। तो पहली बार जब आप वहाँ पे गए तो उस वक्त आप यहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही थी और अचानक ही आप वहाँ गए तो कितना चेंज नज़र आया कि जो गाड़ियाँ मैं वहाँ से लेके आ रहा था अब यहाँ पे तो सारा डिफरेंट ही है सब कुछ। बिल्कुल, ये तकरीबन जब मैं उधर गया और इधर अपने मुल्क का ये माहौल याद हो गया और उधर का जो सिस्टम था तो ये बहुत डिफरेंट था। बाकी उन गाड़ियों का बहुत ज़बरदस्त माहौल था, गाड़ियों का भी, और बाकी वो थोड़ा सा सस्ते पे भी थे। तो हमने ये सोचा कि चलो अपने मुल्क के लिए भी थोड़ा सा तरक्की करना पड़ेगा। पहली दफ़ा जब लौट लाए तो आप कितनी लेके आए थे गाड़ियाँ? पहली दफ़ा तकरीबन गाड़ियों के सिर्फ पार्ट्स जो थे वो हमने सिर्फ लेके आए थे ना। गाड़ियों का पार्ट्स लिया ना। हाँ, गाड़ियों का पार्ट्स भी थे वगैरह वगैरह हाफ काटते, इसी तरह हमने पाकिस्तान लेके आए थे। अच्छा, अब तो इनका प्रॉपर गैरेज है वहाँ पे। हाँ, इनका पूरा सिस्टम है वहाँ पे, गाड़ियाँ रखी हुई हैं गैरेज में। वहाँ से उनकी जो गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं बेसिकली उसके बारे में भी डिटेल्स देंगे, आपको बताएंगे कि बताएं ना जी ज़रा। पहली नीलामी का बताएं ज़रा कि जब आप गए थे वहाँ पे नीलामी का, यही इसी तरह आवाज़ें लगती हैं वहाँ पे? यही बस इस तरह आवाज़ें नहीं है, लेकिन उधर खामोशी है ना बहुत ज़्यादा। जिस तरह लोग हॉर्न मार लेते हैं ना, उधर हॉर्न नहीं है। नहीं, नीलामी का क्या तरीका होता है? नीलामी का बस उधर ऑक्शन होते हैं ना गाड़ियों का ऑक्शन। हाँ, उधर आवाज़ें नहीं, वो सिर्फ स्पीकर में वो जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो सिर्फ कंप्यूटर का वो बटन सिर्फ दबाना पड़ता है ना। अच्छा, बटन होता है। हाँ, वो बटन होता है, बस वो रेड बटन है, वो सिर्फ दबाओ, रेट बढ़ता जाता है, यानी रेट ऊपर। हाँ, एक दूसरे बढ़ाते हैं ना तो बस रेट बढ़ जाते हैं। बस आप जितने कि आपके लिए चाहते हो कितने के लिए मेरे लिए आ जाए तो वो बस
आप ले सकते हो, अगर उसके ऊपर गया तो वो दूसरा लेता है। प्रॉपर जैसे बोली लगती है। बोली जैसे लिखती है ना। अच्छा, उसी लेकिन तरह से उसमें आवाज़ें नहीं होते कि यार ये शोर कर लेते हैं। हाँ, बस वो आवाज़ें शोर देने नहीं, वाली सिर्फ ये सिस्टम है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है जब आप लेके आते हैं सामान, बस तो ये यहाँ पे लाके यहाँ कंटेनर शोर रख के मच जाता है। आवाजें लगानी पड़ती हाँ, इधर आवाज़ लगाने पड़ते हैं ना, लेकिन उधर आवाज़ें नहीं होती। है, उधर आवाजें हाँ, नहीं वो ऐसा सिर्फ नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे जब पोर्ट में गाड़ियाँ आती हैं तो प्रॉपर इनके टैक्स पेयर्स जो लोग होते हैं वो टैक्स पे करते हैं और गाड़ियाँ जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं। बेसिकली यही रजिस्टर्ड होकर गाड़ियाँ नहीं, जो है वो टैक्स तो नहीं पे market में करते हैं। हाँ, तरीका कार बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना। क्योंकि इसका जो पाकिस्तान के जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से टैक्स जितना पे करना पड़ता है उसके बाद ही आप गाड़ी ऑन रोड लेके आ सकते हैं। हाँ, वो जो होता है, अदरवाइज वही होता आप है। जो है वो पाकिस्तान में गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, लेकिन तरीका कार इसका ये होता है कि ये जब यहाँ पर लेके आते हैं फिर उसके बाद पोर्ट में लाके आप लोग रखते हैं, फिर उसके बाद एवेल्यूशन होती है, फिर उस पर टैक्स। उसका यही होता है ना कि जब आप जापान से गाड़ी लेके आते हो तो उस पे पासपोर्ट का होता है ना। पासपोर्ट जरने का गाड़ी। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट करनी है, जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है। और वह खुशखबरी क्या है कि कितने साल पहले की गाड़ी जो है वो आप वहाँ से ले सकते हैं और किस तरह से ले सकते हैं, ये आपको बताएंगे सर। बस जब आप उधर से जापान से गाड़ी लेते हो तो उधर से पासपोर्ट पे गाड़ी लेके पड़ता है ना। ठीक है। जब पासपोर्ट पे तकरीबन खर्चा आता है, तकरीबन 2 लाख खर्चा आता है, पाकिस्तानी $2 लाख। पाकिस्तानी 2 लाख। और जब पाकिस्तान से इधर पोर्ट तक पहुंचते हैं ना तो उस पे तकरीबन उधर से 4 लाख, 4.5 लाख से लेकर 6 लाख तक आता है ना। ठीक है। तो बाकी इधर का जो क्लियरेंस होता है, इधर का जो पैसे वो भरना पड़ते हैं ना, तो फिर इधर भी तकरीबन 1000 सीसी पे तकरीबन 12 लाख आते हैं ना। तो 12 लाख 1000 सीसी पे आते हैं और जो इसके ऊपर होता है तो वो तकरीबन 15 से लेकर 16 लाख तक आते हैं। वो मिला के सब ड्यूटी। हाँ, ड्यूटी श्यूटी मिला के तकरीबन 20 लाख 18 लाख तक पहुँचता है ना। और ज़रा ये भी बताएं ना देखने वालों को कि कितनी पुरानी गाड़ी जो है वो आप ले सकते हैं और उससे पुरानी गाड़ियां जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। हाँ, जब अभी पुरानी गाड़ी 2022 से लेकर तकरीबन 2024-23 तक आप गाड़ी इधर इम्पोर्ट कर सकते हैं यानी ना। 3 साल के हाँ, अंदर 3 साल की जो गाड़ी थी ना। अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वो जो एक्सीडेंट वाला सीन भी उन लोगों ने बंद किया हुआ है ना, तो अभी साफ गाड़ी उधर से आएगा। वो भी 2-3 साल का जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 2-3 साल तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसको। जी जी। अच्छा, ये बताइएगा सर कि जब गाड़ी वहाँ से आप यहाँ पर भिजवा देते हैं तो 14-15 लाख रुपए, तो ये भी थोड़ा टिप दें हमारे देखने वालों को कि अगर गाड़ी खरीदनी है तो कौन सी खरीदनी है और उसमें कितनी बचत हो सकती है अगर आप वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैंने या साकिब भाई ने, हम लोग कहते हैं जी हम लोग आल्टो 660 ले जाते हैं, तो वो हमारे लिए समझदारी है ख़रीदना या फिर महंगी वाली गाड़ी ख़रीदनी है, वो बेहतर है? वो भी सही है, लेकिन जो है ना आजकल के ये आप बड़े गाड़ियाँ लोग पसंद कर लेते हैं ना, तो वो जो है मेरे ख्याल में जो अच्छी गाड़ियाँ होते हैं आजकल रियाजी गाड़ी होता है और रॉकी गाड़ी होता है, ये लैंड क्रूज़र होते हैं, आजकल लोग ज़्यादातर ये पसंद करते हैं ना। इसमें रियाज गाड़ी में जो है ना 1000 सीसी भी आता है, 1200 भी आता है, तो ये आप खर्च सकते हैं ना, तो इसमें फ़ायदा होता है, मुनाफा बहुत ज़्यादा। जितने ज़्यादा हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड वाली गाड़ी जितने ज़्यादा सीसीज होते हैं गाड़ी के, मेरे ख्याल से उतना ही हाइब्रिड अच्छा उसके लिए मतलब बिल्कुल रिजल्ट उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उसके अच्छे होते हैं ना। थोड़ा सा कंपैरिजन करें ना सर, कोई अच्छी गाड़ी अगर महंगी हम वहाँ से ख़रीदते हैं और उसके बाद यहाँ पर अगर वो गाड़ी ख़रीदें तो उसमें वो हमें कितने की पड़ जाती है और यहाँ पे आके कितने पड़ जाती है। जो बड़ी वाली गाड़ियाँ होती हैं जो बेहतरीन किस्म की, जिसमें सारे फीचर्स हो और जिसको आप अभी अंदर बता रहे थे हमें कि स्पेशल एडिशन टाइप की जो गाड़ियाँ होती हैं, उसमें कितनी बचत हो जाती है? बिल्कुल, ये जो आजकल के वो विज़ल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये रियाज गाड़ी हो गया, इन गाड़ियों में आजकल मुनाफा बहुत ज़्यादा है ना। वो अगर आप उधर से लेते हो तकरीबन आपको इधर पहुंचेगा 40 लाख तक शायद इस तरह पहुंचता है ना। अगर तकरीबन इधर जो बेचते हो 55 लाख 50 लाख तक, ऐसे ही है बिल्कुल। इसी तरह ये शोरूम रेट बेसिकली यही बन जाता है। हाँ, यही होता है ना। तो ये 40 लाख तक ये बन सकते हैं ना। यानी कि आपको उसमें कितने की 40 की पड़ेगी तो 50-55 की बिक जाएगी। 50-55 की बिक जाती यानी है। कि 15-16 लाख 15-16 रुपए। लाख लेकिन रुपए। एक और चीज़ भी बताएं ना सर कि एक पासपोर्ट के अंदर एक ही तो गाड़ी ला सकते हैं आप। एक ही 2 गाड़ी लेके आ सकते एक ही हैं। गाड़ी पूरे एक साल में एक गाड़ी आती है। एक साल में होता है ना, जब उधर उसके फिर उधर वो वापस फ्रेश हो जाते हैं ना। अच्छा, उसके बाद वो फ्रेश हो जाता है पासपोर्ट। तो देखिए ये भी मतलब ये भी एक तरह से आपके लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है कि आप एक साल के अंदर एक पासपोर्ट पे एक गाड़ी ला सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा सर, जो हम पाकिस्तानी जुगाड़ ढूंढते हैं कि अगर मतलब आप मेरे भाई हैं और आपने गाड़ी मुझे दे दी, ठीक है, गिफ्ट कर दी आपने मुझे गाड़ी,
तो उसका भी सारा वैसे ही होगा हिसाब किताब? इसी तरह सीन होता है, बिकी का इस तरह। ठीक है। और अगर मैंने बेचनी है, आपने मुझे गिफ्ट की और गाड़ी मैंने अपने नाम पे करवा ली, मैं उसके बाद किसी को भी बेच सकता हूँ? बिल्कुल बेच सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ज़्यादातर लोग करते हैं काम यहाँ पे। यही लोग करते हैं आजकल, ये बेच सकते हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, असल में मैं एक और चीज़ भी सोच रहा था, मैंने कहा अगर बंदों को शोरूम वाली साइड पे ना जाना हो हाँ, या इस जंजाल में ना पड़ना हो, तो आप बेसिकली डायरेक्ट भी इनसे रब्ता कर इनसे रब्ता कर इनसे सकते हैं। रब्ता करके आप वहाँ से गाड़ियाँ इम्पोर्ट करवा सकते हैं और अच्छी प्राइस में, यानी जो रेट बता रहे हैं, जैसे कि आपको 5-10 लाख का मार्जिन बचत बच सकता है। बन जाते हैं। 5-10 लाख आपको बच जाएगा, 5-1 लाख इनको भी बच जाएगा। ये बताएं सर कि जापान की गाड़ियाँ लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि जापान में से सामान तो सारा दुबई भी जाता है, और दुबई से भी यहाँ पे आता है, मलेशिया से भी यहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे ख्याल आता है, और भी काफ़ी मुल्कों से आता है सामान। जापान की ही गाड़ी को क्यों ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि जी जापानी गाड़ी लेनी है? बिल्कुल, ये जो जापानी गाड़ियों का आजकल है ना, उधर जो है उसका गाड़ियों का बहुत ज़्यादा सिस्टम वो अच्छे होते हैं ना, बाकी इंजन भी अच्छा हो जाता है, वो गारंटी का इंजन होता है। बाकी दूसरे ममालिक का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो जो है जापानी का गाड़ियों का जो है ड्यूरेबल नहीं होता बेसिकली, ये जापानीज इंजन और जर्मन वहाँ गाड़ियों की के सड़कें इंजन थोड़ी सी durable सीधी हैं। हाँ सीधे होते हैं, बाकी उधर कोई खड्डे वड्डे नहीं होते कि ये गाड़ी ये रास्ता ख़राब है या ये है ना। उधर का जो रोड प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त है, और माहौल भी अच्छे माहौल है, उधर धुआं वगैरह नहीं होता, तरह होते हैं ना। इनके कहने का अगर- मतलब ये कि गाड़ियों के इंजन में से धुएं वगैरह नहीं निकलते, यानी कि गाड़ियों के इंजन इस कदर अच्छे होते हैं या इस कदर उन गाड़ियों की कंडीशन सही होती है कि वो धुआं नहीं छोड़ती है रोड के ऊपर। हाँ, तो ये बताइएगा सुमान भाई कि यहाँ पे जब गाड़ी आ रही होती है, मैंने सुना है कि यहाँ पे वहाँ पे जापान में गाड़ी हल्की सी भी एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कहते हैं कि वो चेंज कर देते हैं हाँ गाड़ी को। बिल्कुल इसी तरह है। जब वो उस पर थोड़ा सा खराज भी आ जाए ना तो वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी गाड़ियाँ साफ होते हैं, उसमें 1 या 2 बंदे सिर्फ ड्राइविंग करते हैं ना। जो ड्राइवर वाला, ये जो कैलेंडर वाला, ये 2 बंदे सिर्फ ड्राइविंग करते हैं ना, पैसेंजर से। अच्छा जी, आज की वीडियो में आपने देखा कि बाहर जो होता है कच्चा स्टॉप के बाहर किस तरह से बिज़नेस हो रहा होता है, और उसके बाद ये बड़े बड़े जो वेयर हाउसेज़ हैं यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से काम हो रहा होता है। असल में बात ये होती है कि यहाँ पर ये जब चीज़ें पार्ट्स आती हैं, ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स जब जापान से आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर नीलामी होती है। जिस तरह से आपने वीडियो के शुरू में देखा था, तो नीलामी के बाद जो पार्ट्स बच जाते हैं वो पार्ट्स यहाँ पर होते हैं, और इन पार्ट्स को उन्हीं रेट्स के अंदर ज़्यादातर जो है वो बेचा जाता है, और जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं वो आपको बाहर भी यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हब है ये जो कच्चा स्टॉप है, जहाँ पर आपको हर तरह के पार्ट्स मिल सकते हैं। ख़ासतौर पे ये जो जापान ऑटोज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंपोर्ट इनकी अपनी होती है वही सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होते हैं, और इसमें आपको छोटी से छोटी चीज़ भी मिलेगी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी मिलेगी। इसमें आपने देखा होगा हब भी पड़े हुए हैं, फिर डिस्कें भी पड़ी हुई हैं, फिर आपको ABS बैटरीज भी यहाँ पर नज़र आएंगी, और उसमें टेक्नोलॉजी को चेंज कैसे करना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर जो फाउंडेशंस हैं वो भी आपको नज़र आएंगे, बोनेट्स भी नज़र आएंगे, डिग्गियाँ भी नज़र आएंगी, और इसके अलावा जो बम्पर्स हैं वो भी नज़र आएंगे, और नए नए मॉडल की गाड़ियों के जितने पार्ट्स हैं वो सारे आपको, दरवाजे भी, पूरी गाड़ी भी आपने देखा कि उन्होंने बताया कि अगर पूरी गाड़ी का आपने अपलिफ्ट करवाना है अपनी गाड़ी को तो वो कितने रेट के अंदर हो सकती है। तो वीडियो आपने सारी जो है वो उसको सेव करना है, जितने लोग हैं उनके साथ शेयर करना है, और इस हवाले से कोई एक क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हो पार्ट्स के बारे में, ABS के हवाले से, बैटरीज़ के हवाले से, अब जिस तरह से यहाँ पर बताया गया था, आपने वीडियो में देखा होगा कि वो लिथियम के साथ चेंज कर रहे हैं उनको, जो पुरानी बैटरीज़ हैं उनको, तो इस तरह की ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट हुए होते हैं, और इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से ये सारी गाड़ियाँ जो हैं वो चेंज किए जाते हैं उसके पार्ट्स। तो इसमें यहाँ पर आपको 1800 सीसी तक भी मिलेंगे, 660 सीसी से 1800 सीसी के इंजन, और बाकी आसपास की जगहों के ऊपर आपको 4000 सीसी और उससे भी बड़े बड़े ट्रक्स के जो इंजन होते हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे पार्ट्स अगर देखें तो वो भी आपको डिफरेंट किस्म के जो बिज़नेस करने वाले हैं, जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, और पूरे पाकिस्तान के अंदर यहीं से पार्ट्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ड्राई पोर्ट से ये सारा सामान जो है वो मिल जाता है। और यहाँ पर जैसे जापान से इंपोर्ट हुई हुई गाड़ियाँ आती हैं और पार्ट्स आते हैं, उसी तरह से बाकी मुल्कों से भी आती है। अब जापान का फ़ायदा ये होता है कि जापान से डायरेक्ट इंपोर्ट हुई हुई होती हैं, और बाकी जो मुल्कों के हैं, मलेशिया हो गया, दुबई हो गया, वहाँ पे आपको पता है कि गाड़ियाँ चल रही होती है, पार्ट्स जो है वो यूज़ हुए होते हैं।
तो उसमें जो बाकी पार्ट्स बच जाते हैं वो फिर उस रास्ते से होते हुए यहाँ पर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो भी काम की नहीं होती, वो भी काम के होते हैं, लेकिन ये जो जापान में आपने देखा कि जिस तरह से गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई भी होती हैं और कम चली भी होती हैं, तो उसके पार्ट्स और उसकी उन गाड़ियों का जो है वो कम से कम ये फ़ायदा होता है। तो इसमें आपने देखा आज की वीडियो के अंदर कि किस तरह से ये पार्ट इंपोर्ट होते हैं और आपने जो थे आपके जापान से जो इंपोर्ट कर रहे थे भाई फजले सुभान भाई ने जिस तरह से आपको बताया कि किस तरीके से आप पासपोर्ट के ऊपर गाड़ी जो है वो ख़रीद सकते हैं और कैसे यहाँ पर आपको कितनी सस्ती पड़ सकती है वो गाड़ी, ये भी आज की वीडियो के अंदर आपने देखा। तो मज़ीद कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, इनबॉक्स कीजिएगा, ज़रूर हम बताएंगे आप उस हवाले से, और चक्कर लगता रहेगा हमारा इस जगह पर भी। तो अगली वीडियो में भी आपको कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ज़रूर। तो हमारे चैनल से जुड़िए रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।